तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड लेक्चर। ठीक है, क्लास आपकी 10 है, यानी क्लास 10 है। और यहाँ पे हम क्या चल रहा है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर चल रहा है। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह सारे बता दिए, एलसीएफ एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड सारी चीजें एक बता दी है मैंने। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको सारी चीजें साथ में अभी क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, पहली की पहली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट है। तो देखो फर्स्ट में दे क्या रखा है, फर्स्ट में हमको बताना क्या है, फर्स्ट में हमको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं उनको कैसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो ये बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपको 120 दी गई है। ठीक है, तो ये 120 संख्या दी गई है, इसको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको 120 को क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे। पहले इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो देखो 2 से पहले कटेगा ये 2 से, तो कितना 60 बार कटेगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 30 बार, फिर 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1। यानी जो हमको एक संख्या दी गई थी उसके अगर हमको गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त करना है, यानी फैक्टरों के रूप में, यानी उसके छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो वो कैसे करेंगे हम तो अब देखो कैसे आ गया। तो 120 के गुणनखंड हमारे पास कितने आए, 120 के गुणनखंड आए देखो 2 2 2 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब इसको अगर एक और यहाँ प्रमेय नंबर फर्स्ट दी गई है, प्रमेय नंबर 1 आपके मटेरियल में या आपके बुक में है प्रमेय नंबर 1। तो उसमें ये बताया गया है कि जो गुणनखंड इसके निकल के आए, यानी 120 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं उनको चाहे हम ऐसे लिखें यानी एक क्रम में लिखें। ठीक है, या हम बिना क्रम के लिख दें 3, या यहाँ पे 2 कर दूं मैं, 2 3 2 इंटू 2। ठीक है, तो भी इसका मान वही रहता है, यानी इस संख्या के बराबर भी तो यही संख्या, क्योंकि इसका भी मल्टीपल करोगे तो वो कितना आएगा आपका 120 ही आएगा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख, या तो इसको ऐसे लिख, देखो या ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है ऐसे भी सही है। ठीक है, या फिर मैं इसको देखो तो आधार में 2 है, 2 की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, इंटू 3 इंटू 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 रूप होते हैं इसके लिखने के। ठीक है, बेसिकली आप ये वाला यूज करना। ठीक है, बेसिकली आप ये यूज करना। तो एक्सरसाइज पहले में जो भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें लगभग लगभग आपके कितने 11 यानी 11 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रश्नावली 1.1 में। ठीक है, तो 11 दे रखे हैं, तो चलो इनको हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पहले का पहले क्या दे रखा है हमको, पहले का पहला दे रखा है 945। ठीक है, 945। तो 945 को हमें गुणन किसमें, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वही छोटे से छोटे गुणनखंड होते हैं जो अपने से अतिरिक्त किसी से नहीं कटते। ठीक है, जैसे अभी मैंने निकाला था 2 2 2 3 और 5, तो 2 भी अभाज्य गुणनखंड था, 3 भी अभाज्य गुणनखंड था और 5 भी आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब 945 को देखते हैं। ठीक है, तो देखो 900 यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 945। ठीक है, तो देखो 2 से काटो, 5 है पीछे, 2 से कटेगा नहीं। पहली बात ये है कि अगर 5 पीछे है तो 2 से नहीं कटेगा, ये तो ये 5 से कटेगा या 3 से। ठीक है, तो 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से देखते हैं। ठीक है, तो देखो 3 तरक के 9, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ कितना होगा 15, 5 15। ठीक है, फिर देखो 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3 0, और 5 15। ठीक है, तो फिर कितने से कट गया ये, फिर 3 से देखो कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तरक के 9, एक बचा तो 5 15। अब देखो कितने से कटेगा, क्या 3 से कट रहा है, अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 है। ठीक है, अब 3 से नहीं कट रहा है, तो अब देखो 7 से कटेगा ये, 7 नहीं, पहले 5 से काटते हैं इसको, पहले 5 से काटो, 5 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो 4 4 से देखते हैं, 4 से नहीं कटेगा फिर 5 से देखते हैं, तो 5 से 35, और अब ये 7 किससे कटेगा, तो ये आपका 7 से कट जाएगा। यानी 945 जो हमको दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने आए, 3 3 3 5 और 7। उसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे पास, 7 5 3 3 3।
यानी अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, हमको संख्या दी गई थी 945, ठीक है, और बोला गया था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से ना घटे, और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, वो कैसी आपकी भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पूछा क्या गया है आपके क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो ये 3 भी अभाज्य है, 3 3 5 और 7 अभाज्य है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो 3 है, आधार सेम है 3, और पावर कितनी हो जाएगी 3 क्योंकि 3 बार है, इंटू 5 इंटू 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 140। सेकंड नंबर आपको कितना दे रखा है, 140। तो आपको 140 यहाँ पे व्याप्त करना है, 140, ठीक है। तो 2 से काटो पहले इसे, क्योंकि बाद में 0 है, 2 से कट जाएगा। तो देखो 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 35। अब ये 3 से कट जाएगा क्या, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 5 आ गया। 3 से देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो कितने आए, 2 2 5 और 7। अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है जो अपने के अलावा एक से कटे, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से ना कटे, वो कैसी आपकी अभाज्य संख्या होती है। और अपने से, एक से और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से और भी कट जाए तो वो आपकी भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो अब देखो इसके गुणनखंड कितने आ गए मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो दूसरे का ये आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे को, ठीक है। तो तीसरे को देखते हैं, तो देखो तीसरा क्या दे रखा है, 156। 156 आपको याद करना, 156, ठीक है। अब हम 156 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पीछे 2 है, पीछे 6 है, तो आपको 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 7 दूनी 14, एक बचा, यहाँ कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटोगे, 3 दूनी 6, एक बचा, यहाँ भी 9 39। अब देखो ये 39 आ गया, ठीक है। अब 39 देखो कितने से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9, 3 से कट गया, ठीक है। फिर अब ये 13 है, 13 अभाज्य संख्या होती है, बताया था मैंने, बताया ना, 13 अभाज्य संख्या होती है। इससे पिछली वाली वीडियो में सारी चीजें क्लियर करा दी है, कैसे अभाज्य होती है और कैसे वो भाज्य होती है, ठीक है। तो देखो अब ये 13 से कट गया, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, देखो मेरे पास 165 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। और प्रमेय नंबर 1 से हम जानते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि आधार में जितनी पावर है वो चढ़ा दो और 3 इंटू 13, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखो कितनी बार आया है, 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही हो। एक और चलो 5वां करा देता हूँ, 14 आप कीजिए। अगर नहीं आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर चैनल का लिंक है, सारी चीजें वहाँ व्हाट्सएप कीजिए, आपको कीजिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्वयं कीजिए, तो कीजिए भाई, स्वयं करो इसको, ठीक है। अब मैं 5वां देख रहा हूँ, ठीक है। तो 5वां देखो क्या है, 5वां हमको दे रखा है 26 44। 26 44 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो देखो कितना है 26 44, जब पीछे 4 है तो ये 2 से कट जाएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 26 44, ठीक है। तो देखो 2 से काटता हूँ तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब 6 दूनी 12, एक बचा, ठीक है, एक बचा, यहाँ कितना हो गया आपका 6 दूनी 12 और यहाँ 6 एकम 6, ठीक है। अब ये कितनी बार कट के आपका
अब देखो पीछे एक आ गया, तो अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट सकता है। तो देखो 3 से जब मैं काटूंगा तो 3 तीन दूनी 6, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से देखो कट जाएगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखो, 7 8 56, 56 यानी 6, यानी कितना बचा, 10 बचेगा, फिर 101 हो जाएगा, है। देखो 661 क्या, 661 से ही कटेगी, किसी से नहीं कट रही है क्या? ये 661 से ही कट रही है भाई, ऐसे कैसे होगा? 3 से 4 से 5 से 9, 9 1 9 10, 6 बचेगा, नहीं कटेगी। ये तो देखो ये किसने, तो 661 एक आपकी क्या है, 661 भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अपने आप से ही कटेगी, एक और स्वयं के अतिरिक्त ये किसी से नहीं कटने वाली। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड कितने आए, 2 × 2 × 6 6 1, 6 6 1। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, प्रमेय नंबर 1 से, 2 की पावर 2 × 661। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी आप कितने क्वेश्चन देख चुके हो, अभी आप 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, एक और दो और क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, पहले में से। तो अब कौन सा देखो, कौन सा क्वेश्चन, नवा। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप खुद करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां देखो, कहाँ से, 87 49 44, 87 49 44। ठीक है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो है कितना ये, 87 49 और 44। तो देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 14 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया, 14, 7 दूनी 14, 2 1 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो 2 पीछे है, फिर 2 से कट जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 2 1 2, यहाँ कितना हो गया, 17, 8 दूनी 16, 1 बचा, यहाँ 14 हो गया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 बचा, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से काटो, देखो 2 से काटोगे तो 2 1 2, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 13 हो गया, तो 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, यहाँ 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब देखो फिर 2 से काटोगे आप, तो 2 से काटेगा तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, यहाँ पे कितना हो गया, 16, तो 8 दूनी 16, और यहाँ कितना हो गया आपका, 4 है, तो 6 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, देखो 2 के पीछे 4 है, तो अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे हम, तो 2 1 2, और यहाँ कितना है, ये 7 है आपका, तो 2 से कितनी है, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया, 13, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, यहाँ कितना हो गया, 14, 7 दूनी 14, और 2 1 2। अब हमारे पास एक बाद में आया, यानी 7 बने, तो अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि इवन नंबर होता है तो आपका 2 से कटेगा। ठीक है, अब ऑड नंबर आ गया, तो ऑड संख्या से ही वो कटेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसे 3 से काट के देखते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया, 16, यहाँ कितना हो गया आपका, 16 हो गया, तो 5 तिया 15, फिर 1 बचा, यहाँ 17 हो गया, 5 तिया 15, और यहाँ कितना हो गया, 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब देखो ये 7 है पीछे, 3 से कट जाएगा क्या, 3 1 3। ठीक है, 1 बचा, यहाँ 15 होगा, तो 5 15। ठीक है, और 3 दूनी 3, नहीं 3 1 3, हाँ सही है, 3 1 3, यहाँ 2 बचा, 3 9 27, अब 15 19 आ गया। ठीक है, 15 19 आ गया। अब देखो 9 है पीछे, तो क्या 3 से कट रहा है, तो 5 15 नहीं कटेगा। अब इसे हम देखते हैं, तो 7 से कटेगा ये। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 बचा, यहाँ कितना हो गया, 11, 7 1 7, 7 1 7, कितना बचा आपके पास, 4 बचा, 7 7 49। ठीक है, अब देखो
अब ये क्या इतना कटेगा, हाँ ये 7 से कट जाएगा, अभी 7 या 21 और 7 एकन 7। अब आपके पास 31 आ गया, तो 31 कैसी आपकी अभाज्य संख्या है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से ना कटे, वो आपकी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक से और स्वयं से और अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, वो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कितना है, 31 से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 87, 49, 44 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कौन सी है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से ना कटे। तो देखो ये 2 है, ये भी स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटती है, 3 भी है, 7 भी है और 31 भी है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इसके कितने कितने हैं देखो, तो 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर इसके बाद कितना है, 3 3, तो 3 इंटू 3 इंटू फिर कितना है 7 इंटू 7 इंटू 3 1। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 2 2 2 2 2 2 3 3 7 7 3 1, यानी 31। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर जो 1 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि आधार जब सेम हो तो जितनी संख्या है उनकी पावर को मैं आधार के ऊपर रख देता हूँ, यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 2 की पावर कितनी होगी 6। ठीक है, फिर 3 है तो 3 की पावर देखो कितनी है, यहाँ 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। फिर 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और 3 1। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनफल के रूप में हमने इनको व्यक्त किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मैं आपको दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 2 है ना जो, वो आपका मैं लेके हाजिर होता हूँ अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।